यान मेरा अरे मेरो। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार स्वामी जी, अपना उत्तम बेटा जो है वो गया है जंगल शिकार खेलने के लिए। क्या उत्तम कुमार गया है जंगल शिकार खेलने के लिए? किसके आदेश से? स्वामी जी मेरे आदेश से गए। तुम्हारा आदेश से? क्या तुम मुझसे पूछी थी? क्या बताऊं स्वामी, मैं उत्तम बेटा को समझाते समझाते पागल हो गई। अच्छा, लेकिन वो एक भी बात मेरा नहीं माना। अच्छा, सब आपके लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ रखा। मेरा कि तुम्हारा? स्वामी जी आखिर मैं क्या करती, जैसा बाप वैसा बेटा। आप भी तो एनी टाइम महारानी में जंगल जंगल शिकार खेलने के लिए, जंगल जंगल शिकार खेलने के लिए, जंगल जंगल शिकार खेलने के लिए। बेटा तो आप ही का है। वो तो है। जब बेटा आपका है तो वो क्यों नहीं जाएगा? ठीक है, क्या उत्तम कुमार अभी नहीं आया है? उत्तम कुमार का आप इंतजार कीजिए। अच्छा, आज उत्तम कुमार आते ही होंगे। क्यों नहीं? लेकिन उनसे पहले हाँ, उत्तम के सिवा आपके गोद में दूसरे का बच्चा ना बैठे। अरे बेवकूफ, भगवान मुझे एक पुत्र दिया है तो दूसरे का पुत्र को अपना गोद में क्यों बैठाऊंगा? अगर भूल से भी बैठ गया, अच्छा, भूल से भी आप बैठा लिए, अच्छा, तो मैं आपको मजा चखा दूंगी। है, बहुत पिटाई लगेगा। इसलिए स्वामी जी हाँ, आप उत्तम के सिवा दूसरे के बच्चे को नहीं बैठाइएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। तुम जाओ शीघ्र महल। मैं चलती हूँ, आपके लिए गरम गरम चाय बना के रखूँ। ठीक है, आ गया है। बाय 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 बाय। हेलो हेलो मास्टर साहब, स्वामी आ गया। जाओ ना तुम। हाँ, आई लव यू स्वामी। जाओ रे बेवकूफ कहीं का ना। हेलो मास्टर साहब, आओ सरद हो देखबई हो भैया जी। जय महादेव। हे उत्तम हो तू हमारा महाल। हे उत्तम हो तू हमारा महल। हे याद देखबई सीता हमारा ओम भागवते वासुदेवाय नमः। ओम भागवते वासुदेवाय नमः। पिताश्री के चरणों में भक्त ध्रुव का प्रणाम स्वीकार है। आशीर्वाद है। उत्तम कुमार, हाँ पिताजी। ये बताओ, तुम गया था जंगल शिकार खेलने के लिए और ये बालक तुम्हारे साथ में कौन है? पिताजी ये मेरा मित्र है पिताजी। तुम्हारा मित्र? हाँ पिताजी। तुम्हारा मित्र ये कैसे हुआ? पिताजी जब मैं जंगल गए थे शिकार खेलने के लिए, वहाँ पे मैं शिकार खेल रहे थे पिताजी, मेरा बाण काम नहीं किया, शेर हरिन ने घेर लिया था पिताजी, तो मेरा बाण काम नहीं किया, तो यही ने आकर के मेरा जान बचाया पिताजी। वाह वाह, यानी तुम्हें जंगल में बाघ हरिन घेर लिया था? हाँ पिताजी। और तुम्हारा बाण काम नहीं किया और तुम्हें बाघ हरिन मार देना चाहता था। अगर ये बालक नहीं होता आज तुम जंगल से वापस नहीं आता। हाँ पिताजी। उत्तम कुमार, बहुत अच्छे की बात, यानी तुम्हारा ये दोस्त है। हाँ पिताजी। बहुत खूब, जैसे तुम मेरा बेटे हो उसी तरह ये मेरा बेटा की तरह है। चलो पिताजी। उत्तम कुमार, हाँ पिताजी। आज तुम दोनों भाई को अपने जांघों पर बैठाकर खुआ उटल दूध पिलाऊंगा, चलो पिताजी। क्योंकि बहुत दिन से मैं तुम्हें अपना गोद में नहीं लिया हूँ। ठीक है, मैं महामंत्री को आवाज लगाता हूँ और खुआ उटल दूध मंगाता हूँ। तुम दोनों भाई साइड में खड़े हो जाओ। ठीक है पिताजी। हेलो, आओ चलिए देखा आबारिया रे बीजाले, हे रंग तोरे
हलिया बाबुआ हे रंग तोरे माँ हलिया जुलानी हे याद यहाँ हर राजा रे नागा हेलो बोलिए प्रेम से दाता धर्मराज प्रणाम हजूर। आशीर्वाद है। हम खुआ होटल दूध लेके आए हैं। ओ तुम लेकर आए हो? जी जी अति सुंदर, बहुत खूब महामंत्री। अने तुम जानते थे? हम बिल्कुल जानते थे महाराज। अच्छा तो ठीक है, तुम दो और जाओ शीघ्र अपना महल। ई भी लीजिए, जल्दी दोनों को पिला दीजिए। आप नहीं पीजिएगा? नहीं तो तो आपके लिए लाएंगे। नहीं ये आपके लिए आप तैयार है वहाँ? अच्छा इधर सुनो, अगर वो चाय तैयार है तो थोड़ा मास्टर साहब को दे दीजिएगा। हाँ हाँ नींद लगता है। नहीं दूटा तो फास्ट चाहिए। कहीं का ना जाओ। ठीक है उत्तम कुमार, चलो तुम दोनों भाई मेरे गोद में बैठ जाओ। आज तुम दोनों भाई को खोआ होटल दूध पिलाऊंगा। क्षण पिताजी। ठीक है चले आओ, बैठ जाओ। चलिए हे बैठिए बाबुआ हे पिताजी के गोदी लपेटा रे हे पिताजी के गोदी लपेटा रे हे आज बजिया पिताजी के गोदी पिताश्री, एक बचपन से मेरा जन्म हुआ, मैंने आज तक अपने पिताश्री का चेहरा नहीं देखा, ना मुझे अपने पिता का नाम मालूम है। आपके शरीर में राजशाही पोशाक है और मेरे शरीर में धूल मिट्टी लगा हुआ है। अगर मैं आपके गोद में बैठ जाऊं तो क्या आपका राजशाही पोशाक गंदा नहीं होगा? नहीं मेरे लाल, अगर पुत्र गोद में बैठ जाए ओ राजशाही पोशाक गंदा नहीं होता, बल्कि सुरक्षित रहता है। आओ एक बच्चा पनसा हो बाबूजी, पिताजी के रतिया हो देखलो, पिताजी के रतिया ओ बाबूजी, नहीं मिलले पिताजी के हे बैठिए अजय हर बाबुआ हे पिताजी के गोदी धुरु पर हे पिताजी के गोदी धुरु पर हे याद पियावा खुआ
दूध में